प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में 3 मुद्दे। पहला मुद्दा मुंबई महाराष्ट्र की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों का। दूसरा मुद्दा ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी का, जहां 48 घंटे पहले 6 मंजिला बिल्डिंग गिरी और उसमें गृह प्रवेश का ऐसा वीडियो सामने आया जो बिल्डिंग गिरने से थोड़े देर पहले का है। और तीसरी खबर यह कि उस बाज की कहानी आपको दिखाएंगे जिसने दर्जनों लोगों के सामने आसमान से एक लड़की को उठाकर ले जाने की कोशिश की। उस लड़की का क्या हुआ, वो बाज से बच पाई या बाज उसे ले गया, ये शो में आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मुंबई के उस गड्ढे की खबर देखिए जिसे लेकर लोकसभा में भी हंगामा मचा। मुंबई में सड़कों की हालत देख कोई गाना गा रहा है, कोई मुंह बंद कर प्रदर्शन कर रहा है। आम लोग इन गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस एजेंसी पर गड्ढे को भरने की जिम्मेवारी है वो क्या कर रही है, जबकि उसी एजेंसी का दावा है कि गड्ढे भरने के लिए उनके पास 124 करोड़ रुपए का बजट है। गड्ढे की संख्या भी पता है, तो फिर दिक्कत क्या है? बीच सड़क पर 37,000 करोड़ का ब्लैक होल। ये तस्वीरें मुंबई के नजदीक कल्याण की हैं। स्कूटी पर 2 लोग सवार हैं। पीछे बैठी महिला 40 साल की मनीषा भोईर है, स्कूटी ड्राइव करने वाला उनका रिश्तेदार। अब देखिए आगे क्या हुआ। 40 साल की मनीषा मारी गई। बीच सड़क पर मारी गई मनीषा की हत्या किसने की? ब्लैक होल ने। जुलाई को कल्पेश यादव अपनी स्कूटी से जा रहे थे। उनके बगल से एक बड़ी कंटेनर गुजर रही थी और इतने में कल्पेश की स्कूटी का अगला पहिया सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया। स्कूटी स्लिप हो गई और जिसके चलते कल्पेश का सर जो है कंटेनर के अगले पहिए पर चढ़ गया। मनीषा और कल्पेश ही नहीं, अभी तक 8 लोग मारे जा चुके हैं। किसी का पति मरा, किसी का जवान बेटा तो किसी की बहू। सबके सब काल के ब्लैक होल में समा गए। अभी और कितने मारे जाएंगे इसका पता नहीं। ऐसा तो नहीं कि अगर गड्ढे आप हम देख रहे हैं तो सरकार को नहीं नजर आ रहे, टीएमसी को नहीं दिख रहे, सबको दिख रहा है। इस पर सवाल जवाब भी हो रहे हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। केवल ये गड्ढे नहीं, एक डीपीआर बनाने वाले भी हमारे यहाँ 25% उनको काम पूरा करने के बाद पैसा लेना पड़ता है। बहुत से लोग 25% मांगने के लिए आते नहीं क्योंकि वो डिफेक्टिव काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत बार ऐसा करते हैं, पर क्लॉज में डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग मरते हैं और इसलिए आज हमने 786 ब्लैक स्पॉट्स निकाले हैं। राज्य सरकार को भी कहा है और अब मैं आप सभी सांसदों को आह्वान करता हूं, आपके जिले में ऐसे जितने क्षेत्र है उसको आइडेंटिफाई करिए, स्टेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुझाइए, जो एनएच का होगा वो मेरे तरफ भेजिए, हम उस काम को पूरी तरह करेंगे। जवाब है नहीं, है तो गोलमोल है। ये हालत 37,000 करोड़ के बजट वाले उस शहर का है जो देश का गेटवे कहलाता है। बारिश होगी तो पूरा शहर नाला बन जाएगा, पानी उतरेगा तो गड्ढों से नरक है। गड्ढों को भरे कौन, ये सवाल तो बाद में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो मारामारी इस बात की चल रही है कि गड्ढे यानी कि ब्लैक होल आखिर है कितने। ब्लैक होल मुंबई और उसके आसपास के शहरों में 1-2 नहीं, ये है कितने। इसे जानने इंडिया न्यूज ने अपने 3 रिपोर्टर को मुंबई के अलग अलग हिस्सों में उतारा। अभिषेक शर्मा, श्वेता वर्मा और पूजा नवाथे। इन तीनों की रिपोर्ट देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने भयावह हैं। देश की आर्थिक राजधानी में 3 दिन पहले तक घुटनों तक पानी भरा था। अब जब पानी उतरा तो हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज इंडिया न्यूज आपको यह तमाम तहकीकात करके दिखाएगा किस तरीके से
मुंबई में हर सड़कों पर, हर जगह पर जहां जाएंगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपको शायद देखकर समझ में नहीं आएगा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। यह दृश्य आपको दिखा रहा हूं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, जो सबसे बड़ा यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। आप देख रहे हैं किस वजह से इस गड्ढों की वजह से बड़ी बड़ी यहाँ पे ट्रैफिक, लंबी कतारें लगी है ट्रैफिक की, और जिसके वजह से गड्ढा एक सबसे बड़ा वजह माना जाता है। और गड्ढा भरने के लिए जो मुंबई महानगर पालिका करीबन करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है, उसके लिए हर साल बड़े बड़े प्रोविजन किया जाता है कि करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बावजूद इसके आप देख सकते हैं किस तरीके से यह गड्ढों की हालत है। अगर हम आधिकारिक रूप से बात करें, जो बीएमसी के पास आंकड़ा है, इस बरसात में, अभी जो बरसात हुई उस बरसात में 700 गड्ढे पूरे मुंबई में हर जगहों पर देखने को मिले हैं। और ये आपको दिखा रहा हूं जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें कि किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हैं, चाहे रिक्शा हो चाहे बड़ी कारें हो, यह इस गड्ढों में सही से नहीं चल पाती, जिसकी वजह से स्लो ट्रैफिक हो जाती है और यह तमाम लोगों का जान भी लेती है। अब तक हालांकि मुंबई में ऐसी किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन मुंबई के पास कल्याण और थाने जिले में अब तक गड्ढों की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है, और जिसके वजह से तमाम कल्याण महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, उनकी जान आफत में आ गई है कि आखिरकार गड्ढों को कैसे पाटा जाए। सवाल यह उठता है आखिरकार जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं गड्ढों पर, वह सड़कों पर क्यों सही गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने जो रिपोर्ट आपको दिखाई वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर है। अभिषेक ने बाकायदा इंच टेप लेकर गड्ढों की लंबाई चौड़ाई का हिसाब लगाया। मेरे हाथ में देखेंगे मैं मेजर टेप लेके आया हूं साथ में, और आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े, कितने चौड़े, कितने लंबे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी अगर जाती है उसमें, तो आप यकीन मानिए इसमें फंस जाएगी, निकल नहीं पाएगी। हम सीधे शुरुआत करते हैं आपको यहाँ दिखाने का कि कितने बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। अगर मैं आपको ये देखिए गड्ढे दिखाऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये करीबन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा गड्ढा यहाँ पे है, और ये गड्ढा आप सिरे से 1 फीट 2 फीट यानी करीबन 2.5 फीट के आसपास है। ये 2.5 फीट के आसपास गड्ढा है। उसके बाद अगर मैं डीप में जाऊं, आप देख सकते हैं डीप में करीबन इसकी है 10 इंच के आसपास, यानी अगर कोई रिक्शा, उसके बाद अगर आप ये देखते हैं किस तरीके का है यहाँ पे, ये देखिए आप, यह मुंबई के गड्ढों की हालत है। अगर आप ये देखते हैं तो इसकी देख सकते हैं करीबन है 130 इंच, यानी यह हालत है गड्ढों का। और यह मुंबई के गड्ढे हैं, मुंबई के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, और गड्ढों की वजह से आम लोग परेशान हैं, आम लोग त्रस्त हैं कि आखिरकार हम गड्ढे में चले कैसे। इस वक्त मैं गड्ढे का माप ले रहा हूं। यह गड्ढा आपको जो दिखा रहा हूं यह है मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर का वार्ड है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इस रोड पर गड्ढे पड़े हैं, जो सांताक्रूज में है, और यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है। यहाँ पे देख रहे हैं करीबन 8 फीट, जो मेरे पास मेजर टेप आप देख रहे हैं गड्ढे हैं, और यह हालत है गड्ढों का। और यहाँ पर एक तो नहीं, करीबन मैं देख रहा हूँ कि ये रोड है, करीबन 8 से 10 किलोमीटर का रोड है। हर रोड पर गड्ढे आपको, पूरे रोड पर, यानी जहां दिखा देंगे, मैं और आगे जाऊं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं किस तरीके का यह रोड है। इसकी देखिए पूरे के पूरे, मेरा मेजर टेप जो है, मेजर टेप कम पड़ रहा है, 10 फीट के आसपास है, यानी 10 फीट गहरा जो यहाँ पे चौड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है, और यह हालत है। आप अंदाजा लगाएं, अगर आप स्कूटी या बाइक से 40 की रफ्तार में भी आएंगे और आपकी स्कूटी का चक्का इन गड्ढों में गिरेगा तो क्या होगा, यही ना। मुंबई में रहने वाले लोगों को पता है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मतलब क्या है। दिल्ली में जैसी रिंग रोड है, कमोबेश वैसी ही अहम मुंबई की ये सड़क है। अगर ऐसी सड़कों की हालत भी इतनी खराब है तो फिर बाकी की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब श्वेता वर्मा और पूजा नवाथे की लाइव रिपोर्ट से हालात और स्पष्ट हो जाएंगे। आपको पूजा और श्वेता की रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले इस बात की पड़ताल की मुंबई में कि कितने गड्ढे हैं। दरअसल इसका भी आंकड़ा अलग अलग है। बीएमसी यानी मुंबई नगर पालिका, जिसका बजट 37,000 करोड़ से भी ज्यादा है, उसका दावा है कि 700 के करीब गड्ढे हैं, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि 4000 गड्ढे हैं। लेकिन कई स्वतंत्र एजेंसीज का कहना है कि सिर्फ मुंबई की सड़कों पर 6000 से ज्यादा गड्ढे हैं, जबकि मुंबई सबर्बन में 4500 गड्ढे हैं। यानी कुल मिलाकर एक मोटा अनुमान कहता है कि मुंबई और उसके आसपास के शहर जैसे कल्याण, भिवंडी, ठाणे, इन सबको अगर मिला दीजिएगा तो गड्ढों की संख्या 10,500 के पार चली जाएगी। इनमें से 40% ऐसे गड्ढे हैं जो जानलेवा हैं,
70 गड्ढे ऐसे हैं जिसमें गिरने के बाद मरना तय मानकर चलिए। अब आगे की रिपोर्ट में देखिए कि गड्ढे कैसे मुंबई में हर तरफ मौजूद हैं। गड्ढे में मुंबई की सड़क को लेकर घमासान मचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मुंबई की सड़कों पर काल के गड्ढों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम लोग भी अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। ये रेडियो जॉकी मलिश्का हैं। पिछली बार मुंबई के गड्ढों को लेकर इनके गोल गोल वाले गाने की चर्चा दुनिया भर में हुई। बीएमसी को तब इस पर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन गुस्से में भी बीएमसी ने इससे मुंबई की सड़कों को ठीक नहीं कराया। अब मलिश्का को दोबारा मुंबई के गड्ढों पर गाना बनाना पड़ा है। सवाल ये है कि मलिश्का हो या फिर कोई और, ऐसी नौबत आती ही क्यों है? पिछली बार से बीएमसी ने कोई सबक क्यों नहीं लिया? इस वक्त हम मौजूद हैं कुर्ला टर्मिनस के पास और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियां आती जाती हैं। सबसे दुखद बात है अनगिनत गड्ढे हैं सड़कों पर और आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है वाहन चालकों को। यहाँ पर अनगिनत संख्या में यहाँ पर जो गाड़ियां पास होती हैं, ऑटो हो, कार्स हो, ट्रक हो, बाइक सवार ही क्यों ना हो, हर किसी को पॉट होल्स का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर पड़े गड्ढों का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स हो गए, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये जानते हैं उनसे, कितनी परेशानी होती है इस समय गाड़ियां चलाने पर या सड़कों पर इतने गड्ढे हैं। जी मैडम, जैसे हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इससे रोड के खड्डे की वजह से हमारी गाड़ी को भी तकलीफ होती है और जो पैसेंजर बैठते हैं उनको भी तकलीफ वगैरह होती है। पर जो बाइक सवार लोग उन लोग कट वगैरह मार के उससे भी एक्सीडेंट, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का मतलब ज्यादा खतरा है। इस वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और गाड़ी को हमारे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नुकसान से इसका कोई भरपाई करने वाला भी कोई नहीं है। बहुत परेशानी है, बाइक चलाने में बहुत तकलीफ होते हैं। इतने मतलब रास्ते में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि बच्चों को ले जाना भी बहुत तकलीफ है उसके लिए। आपने श्वेता की रिपोर्ट देखी, अब पूजा नवाथे ने अपनी छानबीन में क्या देखा वो भी देखिए। पूजा सबसे पहले अंधेरी के इलाके में निकली। पहले पहुंच गए अंधेरी ईस्ट में। ये अंधेरी ईस्ट का मरोल मरोशी इलाका है और यहाँ पर गली गली में जो है गड्ढे ही नजर आएंगे। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो इन सड़कों पर जो है वो हो गए हैं बारिश के बाद। यहाँ पर 30 मिनट के बरसात में जो है गड्ढे पूरे पानी से भर जाते हैं और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो वाहन चालक को होती है, क्योंकि इस गड्ढे में जब पानी समा जाता है, जम जाता है, तब रास्ते पर जो गड्ढे हैं वो नजर नहीं आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये गाड़ियां गुजर रही है लेकिन इन गड्ढों में से जो है गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल अगर होती है वो रिक्शा चालक या जो टू व्हीलर के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब बारिश की वजह से जब पानी जम जाता है पूरे रास्ते भर में तो ये इतने बड़े बड़े गड्ढे जो है इस वक्त सड़क पर हम देख सकते हैं वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। अंधेरी में गड्ढे वाली सड़कों की दुर्दशा आपके सामने रखने के बाद पूजा पहुंची विक्रोली। यहाँ उन्होंने क्या पाया जरा ये भी देखिए। इंडिया न्यूज गली गली में मुंबई के जाके खड्डों का जायजा ले रहा है और मैं इस वक्त विक्रोली इलाके में मौजूद हूँ और सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ की सड़कों की हालत कितनी बुरी है। उससे पहले मैं दिखाऊंगी कि सड़क के ठीक सामने जो है फायर ब्रिगेड केंद्र है, जहां से इमरजेंसी में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो चली जाती है। और अब मैं कैमरा पैन करके यहाँ के सड़क की हालत दिखाना चाहूंगी। जिस रास्ते से गुजर कर जो है यहाँ के फायर ब्रिगेड वाले जो है इमरजेंसी में गाड़ियां लेके जाते हैं, इस रास्ते को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि इस रास्ते की जो हाल है वो कितनी बुरी है। बरसात के बाद जो है पूरे गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं इस पूरे रास्ते पर। कुल मिलाकर पूरी मुंबई की हालत खस्ता है। कल्याण, ठाणे जैसे शहरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो कार वाला तो मरेगा नहीं, मरेगा बाइक वाला, साइकिल वाला, पैदल इंसान। बीएमसी गड्ढों को भरे जाने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपने देख ली हैं। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि गड्ढे हैं क्यों? क्या इसे भरने के लिए पैसा नहीं?
इसे भरने और दुरुस्त करने की जिम्मेवारी किसके पास है? मोटे तौर पर इसकी जिम्मेवारी 3 एजेंसीज पर है। वहां पहली एजेंसी तो है बीएमसी, दूसरी राज्य सरकार की पीडब्ल्यूडी और उसके अलावा केंद्र सरकार की भी कुछ एजेंसियां जैसे रेलवे, जिसके पास भी कई सड़कें हैं और बाकी डिपार्टमेंट हैं। लेकिन सब खेलते रहते हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई में सड़कों पर गड्ढे भरने के नाम पर 124 करोड़ का बजट है। 37,000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट वाली बीएमसी इन गड्ढा बजट का करती क्या है? क्योंकि अगर 124 करोड़ खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब है प्रति गड्ढे 17,71,000 का बजट है। फिर भी गड्ढे मुंह बाय खड़े हैं, सब जगह हैं। आखिर हो क्या रहा है? खैर,